पेश है गुड मॉर्निंग J&K। Balas khasant sochan losun chafatabas. Balas khasant sochan losun chafatabas. Balas vasant karachus shokan shumar venges. Yumgul falanch sontas bartim gachanch hardas. Suidod chum jigras. Suichum azar venges. Samkhun nasib asin buzin khodai buzin. Saibas vamid akcham. सी एतबार विंसेस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह बखैर। नए जोश, नए जज्बे, नए उमंगों को लेकर शदीद ठंड में गर्म जोशी के साथ गुड मॉर्निंग J&K का नया शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। दुआ यही कि उन मामलात में जिनमें हमारा इख्तियार नहीं और जहाँ पर हम बेबस हैं, अल्लाह ताला हमें वहाँ पर अपनी मदद फरमाए और हमेशा हमें अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, कहते हैं चींटी अगर किसी रास्ते से गुजर रही हो, आप उसके सामने उंगली रख देंगे तो वह आपकी उंगली उठाने का इंतज़ार नहीं करती, बल्कि रास्ता बदलकर अपनी मंजिल की ओर चल पड़ेगी। इसलिए ज़िंदगी में किसी एक दरवाजे को बंद देखकर, किसी एक रास्ते को बंद पाकर थक कर हार के बैठना नहीं चाहिए, ना तो वो किसी मसले का हल है। क्योंकि नाज़रीन, ज़िंदगी के सफ़र में आने वाला अंधेरा जो है वो गार का नहीं, सुरंग का होता है, जिसके सिरे पर हमेशा, अगले सिरे पर हमेशा रोशनी ही होती है, लेकिन हौसले से चलने वाले लोग ही वो जान सकते हैं, मायूस होकर बैठने वाले नहीं। क्योंकि नाज़रीन, कमज़ोर लोग मौक़े तलाश करते हैं, लेकिन जो बाहिम्मत लोग होते हैं ना, वो मौक़े खुद पैदा करते हैं। क्योंकि जब हवा बदलती है ना तो बहुत लोग घरों में छुप जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसी हवा से बिजली पैदा करते हैं। क्योंकि नाज़रीन, वो इंसान कभी कामयाब नहीं होता जिसमें नाकामी का खौफ कामयाबी की चाहत से ज़्यादा हो। और ये भी सच है कि इंसान को तब तक कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक वो खुद से ना हार मान जाए। इसीलिए अपने हिम्मत को ना टूटने दे, अपने हौसलों को कभी गिरने ना दे। कहते हैं ना कि गिरते हुए मकान की लोग ईंटें तक ले जाते हैं। कहते हैं ना कि दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे घर से रास्ता बना लिया। इसी अच्छी बात के साथ करते आप सबका खैर मकदम इस्तकबाल आपके अपने शो दैट्स गुड मॉर्निंग J&K। और आज भी हमारा शो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, बने रहिएगा हमारे साथ पूरे 9 बजे तक। फिलहाल आपको ये बताते चले कि मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए मैं रहूंगी आपकी मेज़बान डॉक्टर सईद समरीना गिलानी और मेरे साथ रहेंगी फराज़ादी। अस्सलाम वालेकुम समरीन दी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? बिल्कुल खैर आफियत से, और उम्मीद करते हैं कि हमारे देखने वाले और सुनने वाले जितने भी सामाईन और नाजरीन हैं वो बिल्कुल बखैर आफियत होंगे और हमारा प्रोग्राम देखने बैठ गए होंगे और इस इंतज़ार में होंगे कि आज प्रोग्राम में क्या कुछ होगा और किन मौज़ूआत पे बातचीत होगी। जी दोस्तों, सवाल ये कि गर है यही मसलके शम्स व कमर, इन शम्स व कमर का क्या होगा। गर है यही मसलक शम्स व कमर, इन शम्स व कमर का क्या होगा। रानाई शब का क्या होगा, अंदाज़े सहर का क्या होगा। जब खून जिगर बर्फाब बना, जब आँखें आहन पोश हुई,
जब खून जिगर बर्फाब बना, जब आंखें आहन पोश हुई, इस दीदाए तर का क्या होगा, इस ज़ौक़े नज़र का क्या होगा। और जवाब ये दोस्तों कि ये हाथ सलामत हैं जब तक, इस खून में हरारत है जब तक, ये हाथ सलामत हैं जब तक, इस खून में हरारत है जब तक, इस दिल में सदाकत है जब तक, इस नुत्क में ताकत है जब तक, ये शाम व सहर, ये शम्स व कमर, ये अख्तर व कोकब अपने हैं, ये शाम व सहर, ये शम्स व कमर, ये अख्तर व कोकब अपने हैं, ये लोह व कलम, ये तिब्ल व अलम, ये माल व हशम सब अपने हैं। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, जब तक हमारे हाथों में जो है जान है, ताकत है, जब तक हमारे खून में हरारत है, दिल में वलवले हैं, तब तक हम हर काम जो है बखूबी अंजाम दे सकते हैं, हर एक मुश्किल को जो है पार कर सकते हैं। बहरहाल हस्ब मामूल हम आपको प्रोग्राम में ट्रैफ़िक और मौसम के निज़ाम के हवाले से जो है जानकारी देते हैं। आप देखिए कि मौसम का जो मिजाज है किस तरह बदल गया है। सर्दी जो बर्फीली चादर से लिपटी हुई जी ज़मीन बिल्कुल देखने को मिली। बिल्कुल, तो सर्दी जो है वो अपना असली रूप जो है अब दिखा रही है। सुबह सवेरे जो है अच्छी खासी बर्फ थी और अच्छी खासी रिफ्लेक्शन से रोशनी भी बहुत अच्छी थी। एक बहुत ही खूबसूरत मंजर जो है वो चारों तरफ छाया हुआ है। और अगर हम दर्ज हरारत की बात करें तो श्रीनगर में बहुत कम टेम्परेचर जो है वो पहुँच चुका है। 7 डिग्री सेल्सियस दिन भर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत रहने के इम्कानात हैं और रात का कम से कम दर्ज हरारत 1 डिग्री सेल्सियस के इर्द रिकॉर्ड किया जा सकता है। यानी काफ़ी ज़्यादा ठंड होने वाली है, तो ख़ुद को ढके रखिए, गर्म मलबूसात पहनिए और अपना ख्याल रखिए। मोज़े वगैरह शूज़ अच्छी तरह से जो है ड्रेसअप कीजिए, रिस्पेक्ट द वेदर। और जम्मू की अगर बात की जाए कंपैरेटिवली जम्मू इज़ वार्मर, तो वहाँ का क्लाइमेट जो है थोड़ा गर्म ही रहता है। 17 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द दिन का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा सकता है और कम से कम दर्ज हरारत 9 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द रिकॉर्ड किया जा सकता है। और डिपार्टमेंट ऑफ ट्रैफिक कंट्रोल की जानिब से हमारे तक जो इतला जो हमें मौसूल हुई है उसके मुताबिक हाईवे जो है नेशनल हाईवे NH44 वो ब्लॉक रहेगा क्योंकि स्नोफॉल हुआ है और अभी भी जो है बालाई इलाके जो है वहाँ बर्फ़बारी हो रही है। तो आप एक दफ़ा ट्रैफिक कंट्रोल रूम से ज़रूर मालूम कर लीजिएगा निकलने से पहले। छोटी गाड़ियाँ जो है लाइट मोटर व्हीकल्स अगर मौसम जो है ठीक हुआ तो उन्हें श्रीनगर से जम्मू जाने की इजाज़त रहेगी। जी बिल्कुल, थैंक यू फरा, इतनी अच्छी बात, इतनी खूबसूरत तरीके से प्रोग्राम का आगाज़ करने के लिए और नाजरीन तक वेदर और ट्रैफिक अपडेट पहुंचाने के लिए। नाजरीन प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं चूँकि हस्ब मामूल जो आज तुहंदे बापत प्रोग्राम किस आगाज़ मज कशर मौसीकी हंजा खूबसूरत ड्रिल तैयार वलियो नाजरीन तुलो 10 प्रोग्रामों की आवाज़ से आवाज़ डॉक्टर शाइस्ता अहमद जी। Dallas Bolanja
عاشق وخلاوندلو Yoshi motre myuanya taskamberinam kantulu Arizan motre myuanya taskamberinam kantulu शहमार लच्छन खालान पंतलो मुश मोत्रे म्युवनिया तस्कंबरिनम कंतलो हरजन मोत्रे म्युवनिया तस्कंबरिनम कंतलो डॉक्टर शाइस्ता अहमद की खुश लहन आवाज़ में आप सुन रहे थे कश्मीरी नगमा प्रोग्राम के आगाज़ में और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग JNK जो आप हर सुबह 8 बजे से 9 बजे तक देखते हैं दूरदर्शन के DD कशर चैनल से बराही रास्त। और आज मैं और फराजादी आपके साथ बने रहेंगे। जी फरा, जब हम मौसम की बात कर रहे थे, जब हम स्टूडियो आ रहे थे, आई वाज थिंकिंग कि हमें बहुत अच्छा टाइम मिलता है देखने का क्योंकि तम साचो सुल आसान बिल्कुल और हमें वो खूबसूरती देखने को मिलती है। जब हम अभी आ जाते हैं स्टूडियो की ओर चल रहे होते हैं तो वो अगर हम समर में अभी आ जाते हैं वो मॉर्निंग ब्रीज का एहसास हो जाता है और विंटर में अभी आए आप देखें सफेद चादर से लिपटी हुई जमीन कितनी खूबसूरत नजर आ रही है। बिल्कुल, इनफैक्ट हर मौसम का अपना एक चार्म होता है और हमें सुबह सुबह क्योंकि सुबह की सैर भी जो है वो बहुत ही अच्छी होती है सेहत के लिए, तो आंखों को ये खूबसूरत नज़ारे जो है समर्स में ग्रीनरी, विंटर्स में बर्फ़ और ऑटम में जर्द पत्ते, तो ये खूबसूरत नज़ारे हमें नसीब होते हैं और इसके लिए हम इस प्रोग्राम के शुक्रगुजार हैं कि इस वक्त हमें सुबह सुबह उठकर यहाँ जो है पहुँचने का मौका मिलता है। और भी बातें करेंगे जी बिल्कुल। फिलहाल ले चलते हैं आपको एक वक्फे पे, रुकते हैं एक वक्फे के लिए और वक्फे के उस पार प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मेरे हम वतनों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। जम्मू कश्मीर फिर से निकलेगा अमन, तरक्की और खुशहाली की राह पे। DDC इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करें। हमारे चुनावी निशान क्रिकेट बैट के बटन को दबा के वोट दें और सपोर्ट करें अपनी पार्टी को, ताकि हम सब मिल के बढ़ें अमन, तामीर व तरक्की और खुशहाली की ओर। आइए फिर से बनाएं जम्मू व कश्मीर को जन्नत बेनज़ीर। सच्ची सियासत
अमन और तरक्की की ज़ामिन अपनी पार्टी। It's time to join educational revolution with Mission E. Let's listen how Mission E has transformed lives of students across Jammu and Kashmir. I'm the student of 12th Mission E. As we know, the world was under Corona lockdown, so our institute launched a Mission E high-tech app where we could continue our online classes. As a result, we were able to complete our syllabus on time, and here today we are fully prepared for our exams. On high-tech Mission E app, we could also download the PDFs where we got the on ready-made notes. So I'm very thankful to my family. They really supported us during the whole pandemic. My friends also got access to the app. So I'm really thankful to my small Mission E family. Thank you so much. Mission E offers admissions for 11th, 12th, NEET and JEE. For details, contact Mission E Transbot and Mission E Parepura. टॉप करना है तो मिशन ही जाना है। जी वेलकम बैक नाजरीन, गुड मॉर्निंग J&K। आपका पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो लेकर हम हाजिर हैं और एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान जो आने वाले थे, गुलाम नबी कुमार साहब एक बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर और बहुत ही अदीब शायर, एक जो है उन्हें एक नाम से या एक शनाख्त जो है उससे नहीं पहचानते, बल्कि उनकी कई सारी शनाख्तें हैं। खैर, क्योंकि मौसम जो है ख़राब है, कल रात से ही बर्फ़ होनी शुरू हो गई थी, बालाई इलाकों में बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई है, 6-7 इंच भी कहीं तार शरीफ से वो आने वाले थे और अनफॉर्चुनेटली आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान शामिल नहीं हो पाए। आज मेज़बानों से ही आपको जो है गुजारा करना पड़ेगा। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और इंशाअल्लाह बातचीत करते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ बराबर 9 बजे तक। जी बिल्कुल। और जब हम बात करते हैं, आज हम विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, आपने कहा कि 16 बिल्कुल जी दोस्तों, 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक ग्लोबली एक कैंपेन चलता है। 16 डेज का ये कैंपेन होता है, जिसका मौजू जो होता है, जो कैंपेन की थीम होती है, एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। और इस दिन को 25 नवंबर से इसलिए स्टार्ट किया गया क्योंकि 25 नवंबर को इट्स इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो ये कैंपेन ग्लोबली चलता है, जिसमें जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ग्लोबली जो वुमेन राइट्स पे काम करती हैं, जितनी भी एक्टिविस्ट्स होते हैं जो औरतों के हकूक़ के हवाले से आगाही करते हैं, एक्टिव एक्टिविज़म में इन्वॉल्व हो जाते हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल जो है वो करके लोगों में बेदारी पैदा करते हैं, आगाही पैदा करते हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से, विमेन राइट्स के हवाले से, और एक जद्दोजहद जो है वो जारी रहती है। और फिर 10 दिसंबर को हाल ही में जब हमने अपने प्रोग्राम में भी आपसे कहा था और ऑब्जर्व किया था इंटरनेशनल डे फॉर ह्यूमन राइट्स, तब ये कैंपेन जो है इख्तिताम पजीर होता है। और ओवरऑल इस कैंपेन में जो है विमेन इश्यूज़ पे ही बात की जाती है, चाहे विमेन हेल्थ एंड हाइजीन हो, चाहे उनकी डोमेस्टिक इश्यूज़ पे बात हो, या फिर कई सारे जितने भी विमेन रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उन हवाले से जो है बातचीत होती है। बिल्कुल। अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें, परसों एक लेडी मिली, उन्होंने मुझे पढ़ाया है, आई थिंक इन मिडिल स्कूल, जब मैं 7th 8th में उन्होंने पढ़ाया है। एंड आई केम टू नो कि उसके साथ बहुत डोमेस्टिक वायलेंस का बहुत ज़बरदस्त सूरत हाल रहा है। ये मैं कहना चाहूँगी, हम कहते हैं कि एलिमिनेशन बहुत हद तक चेंज, बदलाव आ गया है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब मैंने उनकी कहानी सुनी, आई वाज लाइक कुछ भी, मतलब अभी भी ऐसा कुछ हो रहा है। मीन्स कि डोमेस्टिक वायलेंस जो घरेलू तशद्दुद है उससे निमटना पड़ता है आज की ख़वातीन को। उसका एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट फरा था, उनका ये था कि औरत के लिए कभी ज़माना नहीं बदलता। वो ऐसे ही कह रही थी, बिकॉज शी वाज लाइक डिजेक्टेड, डिसहार्टनड, डिसपॉइंटेड, कि वो हमेशा कहती, समरीन जी आप कुछ भी बोले लेकिन औरत के लिए ज़माना नहीं बदलता, क्योंकि उन्होंने वही सिचुएशन देखी थी। तो गर्ज है कि जो भी सिचुएशन है, हालांकि बहुत हद तक बदलाव भी आया है, वो जेंडर डिस्पैरिटी वाला मामला जो है वो भी बहुत हद तक ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी भी ये सूरत हाल बनी हुई है। अभी भी बहुत ऐसी ख़वातीन हैं जो इस सूरत हाल से निमट रही है और आवाज़ नहीं उठा पा रही, क्योंकि हम देखेंगे जिनके पास एक्सपोजर नहीं है उस लेवल का, प्लेटफॉर्म मीडियम अवेलेबल नहीं है, उनको ये भी नहीं पता कि हमारी बात कहीं सुनी जा सकती है या कोई मीडियम है जहाँ पर हम बोल सकते हैं। क्योंकि जब हम कोई प्रोग्राम करते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन से भी हमेशा ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमेशा एपिसेंटर जो प्रोग्राम्स कर रखते हैं वो सिटी में रखते हैं या अर्बन एरियाज में रखते हैं। जो बालाई इलाके होते हैं या जो रूरल एरियाज होते हैं, दूर दराज
होते हैं। बिल्कुल, जिनके एक्सेस नहीं होती है, वहाँ पे उनको अवेयरनेस भी नहीं होती है कि ऐसा कुछ प्रोग्राम है या ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है या ऐसा कोई सेंटर है जहाँ पर हमारी बात सुनी जा सकती है। जी। क्योंकि हमने देखा है, आई विटनेस टू मैनी केसेस, ऐसी खवातीन हैं जो बिल्कुल बेयारो मददगार है, बेबस है, खुद को हेल्पलेस बहुत महसूस करती है, हालांकि उनके पास बहुत ताकत है, वो खुद की जिंदगी में बदलाव ला सकती है, लेकिन उनके पास उनको वो सपोर्ट नहीं मिलता, वो सपोर्ट सिस्टम उनको नहीं होता और ना वो खुद बदलने के लिए तैयार। जी बिल्कुल। और समरीन दी, आपने कहा कि जिनके साथ आपकी बातचीत हुई थी उन्होंने एक चीज़ जो है रेज की, कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि women have seem to have accepted violence as a lot in their life. Exactly, They seem to have normalized कि violence होगा और ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन मुझे लगता है कि ज़माने को बदलने की ज़रूरत है। और इससे मुझे एक खूबसूरत कैफ़ी आज़मी साहब की एक खूबसूरत नज़म है, औरत उसका उन्वान है, जिसमें वो कहते हैं कि कद्र अब तक तारीख़ ने तेरी जानी ही नहीं, तुझ में शौले भी हैं बस अश्क फशानी ही नहीं, तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज़ जवानी ही नहीं, तोड़िए अज़्म शिकन दागे पंद भी तोड़, तेरी खातिर है जो जंजीर वो सौगंध भी तोड़, कि बन के तूफान छलकना है उबलना है तुझको, लड़खड़ाएगी कहाँ तक कि संभलना है तुझको, और अपनी तारीख का उन्वा बदलना है तुझको। तो इस तारीख का उन्वा जो है इसे बदलने की ज़रूरत है। ये ज़माने में जो भी चीज़ें होती आई हैं वो धीरे धीरे बदल भी रही हैं और बदलनी चाहिए भी। और फिर जब तक हम खुद प्रिपेयर नहीं हो जाएंगे बदलाव के लिए, क्योंकि जब भी हम थर्सडे स्पेशल जब हमारा होता था, ऐसे हमेशा वेमेन गेस्ट से दावत दीवान होस्टेस भी वेमेन होती थी, एक दूरदर्शन की पहल थी ताकि वेमेन को एक खातून जो है चाहे बीइंग होस्ट या बीइंग गेस्ट एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिल जाए। आपको मैं बता दूं, मेरा भी एक सफ़र है इस मॉर्निंग शो के साथ, मेरा बहुत सालों का सफ़र है। एंड लेकिन वो ट्रीटमेंट जो वो बूस्ट अप मुझे जो हमेशा मिला कंसर्न अथॉरिटीज, वो एनकरेजमेंट मुझे जो मिली, तभी मैं यहाँ पे इस लेवल पे पहुंची हूँ, क्योंकि उनका सपोर्ट जो रहा, कॉर्डियल एटमॉस्फेयर जो मुझे इस इदारे में मिला, उस वजह से मैं इतना एक्सेल कर पा रही हूँ। गर्ज ये कि जब तक हम खुद में बदलाव, जब तक हम खुद स्टैंड ना ले और आपको सपोर्ट ना, तब तक आपको सपोर्ट भी नहीं मिलेगा और तब तक बदलाव भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि खुद में बदलाव लाना है तभी हम दूसरों में बदलाव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि बीइंग विमेन हमने ये एक्सेप्ट किया है कि अशो सब्र करो, वो चीज जातियां हो रही है, चलो जी, और सब्र को एक बहुत ही गलत तरीके में समझाया गया है हमें, और हम आंखें बंद करके सब कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं। करना है बहुत चीजों में सबमिसिव रहना है, ऐसा नहीं है कि वी हैव टू ऑलवेज आर्ग्यू फॉर द लिटिल पिटी थिंग्स, बट ये भी है कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपके खिलाफ हो रहा है या ज्यादती हो रही है तो आवाज उठानी है, क्योंकि औरत का बहुत कहते हैं विदाउट वुमेन द सर्वाइवल ऑफ वर्ल्ड इज अनइमेजिनेबल, बिकॉज़ वजूद जन से है तस्वीर कायनात में, इसी के साथ से है जिंदगी का सोज़े दो। तो अपने आप को पहचाने, अपनी ताकत को पहचाने, लेकिन इसमें हम पेरेंट्स का बहुत अहम रोल है, क्योंकि पेरेंट्स जो है, क्योंकि बच्चे की शुरुआत होती है, जिंदगी की शुरुआत घर से होती है। जब तक पेरेंट्स वो जहन में ना डाले, अगर वो जेंडर डिस्पैरिटी, ये गो नेचू, ये गो कूर, वो हमेशा जहन में रहता है, घर से ही शुरू होता है। वो चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर हम घर से शुरुआत करेंगे, अगर वालिदैन से ही शुरुआत करेंगे, उनको ही अपनी बेटियों को स्पेशल ट्रीटमेंट देने हैं। हालांकि जैसे हमने कहा बहुत हद तक बदलाव है, बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट हमें मिलता है आज घर पे, आज ये कोई डिस्पैरिटी नहीं है, वो बेटी है उसको नहीं पढ़ाएंगे आप बेटी, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है। उसके बाद तालीमी इदारे जो है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का बहुत अहम रोल है, क्योंकि एक बच्चा बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करता है अपनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे। जी फराह। और समरीन दी, आपने वायलेंस की बात की हमने, तो कर्ब करने में जितने भी इविल्स हैं या जितने भी क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन है, इसमें बहुत से इदारों का रोल होता है, नॉट जस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट बॉडीज जो होती है, लेजिस्लेटिव बॉडीज जो होती है, लॉ मेकिंग एजेंसी या जो जुडिशरी होती है, उसका कितना अहम रोल होता है। और बहुत सी खवातीन जो हैं उन्हें ये मालूम ही नहीं होता कि गवर्नमेंट में ऐसे बहुत से इदारे हैं जो इस हवाले से काम करते हैं, जो उनके हकूक़ को जो है प्रोटेक्ट करते हैं, उसे जो है हिफाजत फराहम करते हैं। पता भी नहीं हमारी बात कहीं सुनी जाती है। जी बिल्कुल। जैसे अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर की ही बात करें,
ہر ایک اسٹیٹ پروونس یا یونین ٹیریٹری میں جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے یا منسٹری آف ویمن اینڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ جو ہے اس کی اچھی خاصی اسکیمز ہوتی ہیں, لاز ہوتے ہیں, کچھ ایسے پالیسیز ہوتی ہیں جن میں عورتوں کو نہ صرف ان کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے بلکہ بھرپور پروویژنز اور ریزرویشنز ملتی ہیں. اور مجھے لگتا ہے اس حوالے سے بہت زیادہ آگہی کرنے کی ضرورت ہے. حال ہی میں ہمارا بہت سے پیرلل پروگرامز بھی دوردرشن میں چلتے ہیں, اور ایک پروگرام میں ڈائریکٹر جو سوشل ویلفیئر ہیں JNK کی وہ بھی آئی ہوئی تھی. انہوں نے بہت اہم نقطے جو ہیں وہ ان پہ بات چیت کی, اور اس میں ایک بہت اہم بات جو ہے پتہ چلی ہمیں کہ جو یونین ٹیریٹری ہے اس میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کے جو گراؤنڈ لیول ورکرز ہیں یا ان کی جو کوآرڈینیشن ICDS کے ساتھ ہے, ICPS کے ساتھ ہے, چائلڈ پروٹیکشن اسکیم یا چائلڈ ڈیولپمنٹ اسکیم جو ہے, تو یہ بہت کلوز کوآرڈینیشن میں جو ICDS ورکرز ہیں ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. اور یہ ICDS ورکرز جو ہے دے آر دا مین فوکل پیپل, فوکل پرسنز جو ڈومیسٹک وائلنس کیسز جو ہیں ان کو کنسرنڈ اتھارٹیز تک پہنچاتے ہیں, یہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. تو بہت سی عورتیں جو وائلنس کا شکار ہوتی ہیں انہیں یہ معلوم نہیں کہ کمپلینٹ رجسٹریشن کا پروسیجر کیا ہے, ریڈریسل کا پروسیس کیا ہے. تو میں ایسی خواتین کو جو بھی کسی بھی قسم کے تشدد کا شکار ہیں, کیونکہ ڈومیسٹک وائلنس صرف اتنا ہی نہیں کہ آپ پہ کوئی ہاتھ اٹھا رہا ہے, مینٹل ابیوز, مینٹل ٹارچر, سائیکولوجیکل ابیوز یا پھر وربل ابیوز بھی ڈومیسٹک وائلنس کے اقسام ہیں. تو ایسے کیسز کو جو ہے آپ رپورٹ کر سکتے ہیں, اور کنسرنڈ اتھارٹیز جو ہے, چاہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہو, کنسرنڈ پولیس اسٹیشنس ہوں, چاہے وہ آپ کے ICDS سینٹرز جو ہے وہاں پہ جو ورکرز کام کرتی ہیں ان تک اگر آپ بات پہنچاتے ہیں تو وہ کنسرن پروٹیکشن آفیسر جو کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے ڈپٹی ڈائریکٹر یا کوئی ہوتا ہے ان تک جو ہے آپ معلومات پہنچا سکتے ہیں. اور باضابطہ ایک میکینزم کے تحت آپ کی کمپلینٹ رجسٹر ہو جائے گی, آپ کو بھرپور لیگل اسسٹنس یا لیگل ایڈ پرووائڈ ہوگا. اور سمرندی گورنمنٹ کی جانب سے تو ایسے شیلٹر ہومز بھی بنائے گئے ہیں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ہر ایک اسٹیٹ میں. انفیکٹ ہماری یونین ٹیریٹری میں بھی تقریباً ہر ایک ڈسٹرکٹ میں ایسے 5, 4 یا 3 شیلٹر ہومز ہیں جہاں پہ ایسی عورتیں جو شدید تشدد کا شکار ہیں اور جو گھر سے جو ہے جی بالکل جو گھر سے نکلنا چاہتی ہیں اور ناقابل برداشت جو ہے صورتحال ہو گئی ہے, تو گورنمنٹ کی جانب سے ان کے لیے ایسے شیلٹر ہومز بھی بنائے گئے ہیں. تو آپ ان ساری اسکیمز, پالیسیز, پروویژنز کا جو ہے بھرپور استعمال کر سکتے ہیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم بالکل, ہمارے ناظرین سوچ رہے ہوں گے کیونکہ ہم ان کو پرووک کریں کہ آپ بالکل شیلٹر ہومز میں رہے, گھر سے نکلیں, ایسا نہیں ہے. لیکن بہت زیادہ جو ایک خاتون آج صورتحال جس صورتحال کا وہ سامنا کر رہی ہے وہ بھی ناقابل برداشت ہے. ہم خواتین سے درخواست ضرور کریں گے کہ بہت سارے ایسے ادارے ہیں جہاں پہ ان کا ریڈریسل ہو سکتا ہے, جہاں پہ آپ کی جو بھی مسائل ہیں ان کا حل نکل سکتا ہے. اور ہم سب سے پہلے یہی ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ اپنی طاقت کو پہچانیں, اپنے پروں کو کھولیں, اپنے پنکھوں کو کھولیں. آپ دیکھیں آپ کتنی بڑی اونچی اڑان بھر سکتے ہیں. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ سمجھیں, کیونکہ جب کبوتر پنکھ مارنے کے بجائے آنکھ بند کر لیتا ہے نا, بلی کے جھگڑے سے بچنے کا اس کے پاس بہت اچھا موقع ہوتا ہے, لیکن بدقسمتی سے وہ آنکھ بند کر لیتا ہے, پنکھ نہیں کھولتا ہے. اگر وہ پنکھ کھولتا ہے تو بلی کے جھگڑے سے بچ جاتا. تو یہی بات ہے, ہمیں آنکھیں کھولی ہے اور ہمیں اپنے آپ میں وہ بدلاؤ لانا ہے, اور ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنے کا وہ حلف خود ہی اٹھانا ہے, تبھی بدلاؤ آ سکتا ہے. اور باتیں کریں گے اور ہمارے ساتھ بنے رہے گا پورے 9 بجے تک. فی الحال وقت ہو چلا ہے وقفے کا. دھیان رکھتے ہیں ہر گھڑی میرا, اور ماں جی پیار سے ہاتھ بٹاتی ہیں. اگر ہر کوئی رکھتا ہے میرا اتنا خیال تو میں کیوں نہ رکھوں اپنا دھیان. اسی لیے 9 تاریخ کو سرکاری اسپتال جاتی ہوں, جہاں اب سرکاری کے سنگ پرائیویٹ ڈاکٹر بھی آتے ہیں. پردھان منتری سرکشت ماترتو ابھیان کے تحت ہر مہینے کی 9 تاریخ کو سبھی سرکاری اسپتالوں میں گربھوتی مہیلاؤں کی وشیش صحت جانچ مفت کی جاتی ہے, تاکہ اگر خطرے کے لکشن ہوں تو ان کا صحیح سمے پر علاج کر سکے. 9 تاریخ کو میرا خیال سب سے پہلے. نیشنل ہیلتھ مشن جموں کشمیر دوارا جنہت میں جاری. جی ناظرین, ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے آپ کے اپنے پسندیدہ بریک فاسٹ شو جس کا نام ہے گڈ مارننگ JNK. اور ابھی پروگرام میں وقت ہو چلا ہے کہ آپ تک کووڈ اپڈیٹ اور اخبارات کی سرخیاں پہنچائی جائیں. سب سے پہلے کووڈ اپڈیٹ کی اگر بات کی جائے تو ایک اخبار سے ہی میں یہ خبر آپ تک پہنچا رہی ہوں کہ جموں اینڈ کشمیر ریکارڈز 434 نیو کووڈ-19 کیسز اینڈ
403 fresh COVID cases on Friday, bringing the infection tally to 1,15,207, while 11 deaths in the last 24 hours raised the toll to 1,786, officials said. Of the fresh cases, 232 are from Kashmir division and 202 from the Jammu divisions, the officials said. اردو روزنامہ ہے میرے پاس، اس کی یہ سرخی کہ جموں میں عوامی شکایات کی سماعت، مشیر بصیر خان نے حل کرنے کی یقین دہانی کی. 100 عوامی وفود نے مشیر سے ملاقات کر کے اپنے مسائل گوش گزار کیے. جی فراغ. جی، اور میرے پاس ایک انگریزی روزنامہ ہے جس سے 2 خبریں ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں. پنچ بائی پولز ریکارڈ 59.90%, سرپنچ 52.43%, ووٹر ٹرن آؤٹ ان 5th فیز SEC. جی، اردو روزنامہ ہے میرے پاس کی یہ سرخی کہ کووڈ وبا کے دوران محکمہ یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس کے کام کی سراہا. جی، اور موسم کے حوالے سے یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ MET predicts another spell of wet weather. Gulmarg and Pahalgam were the only places in Kashmir which recorded sub-zero night temperatures on Friday. جی ہاں، میرے پاس انگریزی روزنامہ اس کی یہ سرخی کہ ریلیجس اسکالر مولانا ترالی پاسز اوے ڈیتھ وائڈلی مونڈ. ایک اور سرخی ود دا پیپل عنوان کے تحت اسی اخبار سے دیٹ ایپل آرچارڈسٹس وٹنس سیورل میجرز فار بوسٹنگ دیئر پروڈکشن اسٹوریج فیسلٹیز اینڈ مارکیٹیبلٹی ان کشمیر. جی، اور ایک اردو روزنامے سے آپ تک یہ خبر پہنچانا چاہتے ہیں. CBI کی اب تک کی ہائی کورٹ میں رپورٹ پیش، سبھی نظر ثانی درخواستوں کو جوڑ کر 16 دسمبر کو سماعت ہوگی. کھیل شائقین کے لیے خبر کہ کبڈی چیمپئن شپ میں اکم سپورٹس کی شاندار جیت، سنو کلب اور حسینی سپورٹس کلب کی ٹیموں نے بھی کامیابی حاصل کی. جی، اور ایک انگریزی روزنامے سے آپ تک 2 خبریں پہنچاتے ہیں. پاور سپلائی ٹو امپروو ان بارامولہ اینڈ کپوارہ، آگمنٹیشن آف ڈیلینا گرڈ ٹو بی کمپلیٹڈ بائی جنوری 31 کنسل. اور کشمیری اسٹوڈنٹ شاکڈ ایز جامعہ ملیہ اناؤنسز آن لائن ایگزامینیشنز. اور میرے پاس انگریزی روزنامہ اس کی یہی سرخی کہ ایڈوائزر بصیر خان ریویوز لینڈ ایشوز آف انڈسٹریل ڈپارٹمنٹ، آسکس فار ایکسپیڈیشس لینڈ ایکوزیشن ٹو پے وے فار ریپڈ ڈیولپمنٹ. جی، اور ایک اردو روزنامے سے آپ تک یہ خبر پہنچاتے ہیں. روہت کنسل کا دورہ شمالی کشمیر، بجلی کی صورتحال کا لیا جائزہ. پہرو ہندوارہ میں ہیری ٹچ پاور پروجیکٹ کی تعمیر کا فیصلہ. جی ہاں، میرے پاس اردو روزنامہ ہے اس کی یہ سرخی کہ پنچ اور سرپنچ ضمنی انتخابات کا 5واں مرحلہ، بالترتیب 49%، 90% اور 52.43% ووٹ ڈالے گئے. شرما. جی، ایک اور جی آپ کے پاس کوئی اور اخبار ہے؟ جی بالکل. اور ایک انگریزی روزنامے سے آپ تک یہ خبر پہنچاتے ہیں. CCF inaugurates IEI webinar on International Mountain Day. جی، اور سمرین دی آپ دیکھیے کہ کووڈ کے چلتے جہاں لوگ بالکل ہی پریشان ہو گئے تھے اور صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ گھروں میں کافی دیر تک لوگ قید ہو گئے تھے، بٹ پیپل ناؤ آر کمنگ آؤٹ اور آلٹرنیٹیوز کا استعمال کر کے آن لائن ویبینار، سیمینارز کی جگہ ویبینارز ہو رہے ہیں، اور یہ بہت مثبت بات ہے. ایگزیکٹلی، اور لوگ اب اس چیز کو بھی مطلب زندگی میں شامل کر کے، لیکن زندگی کی جو گاڑی ہے وہ نہیں رکی ہے، وہ چل رہی ہے، اور دھیرے دھیرے یہ زندگی کی پٹری پر لوٹ رہی ہے زندگی کی گاڑی، اور انشاءاللہ بہت جلد ہماری زندگیوں میں بھی باہر لوٹے گی، بہت جلد لوٹے گی. میرے پاس ایک اور انگریزی روزنامہ اس کی یہ سرخی کہ 70% urban India claims to suffer from or knows someone who suffers from mental health issue study. جی فرا. جی بالکل، اور مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے آپ نے خبر پڑھی تو مینٹل ہیلتھ ایک گروئنگ ایشو ہے. مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھی خاصی پاپولیشن گلوبلی جو ہے بچوں کی یا عورتوں کی یا کسی بھی ایج کے گروپس کی جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ ایشوز میں جو ہے مبتلا ہے. خیر، میرے پاس ایک انگریزی روزنامہ ہے جس میں یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ NC پریزیڈنٹ پیز ٹریبیوٹس ٹو مولانا مسعودی، صوفی اکبر آن ڈیتھ اینیورسریز. جی بالکل، آپ نے ابھی سرخی پڑھی کہ انٹرنیشنل ماؤنٹین ڈے جی بالکل جو کل منایا گیا. جی بالکل. اور اس حوالے سے ٹورزم JNK ٹورزم کی جانب سے ایک پروگرام کا انعقاد ہوا، اسی کی ایک رپورٹ آئیے دیکھتے ہیں پروگرام میں.
टेक्निकल एरर की वजह से अभी आप तक रिपोर्ट नहीं पहुंचेगी ज़रूर प्रोग्राम में। तब तक हम आप फराज जी ने बहुत जी। अच्छी बात छेड़ी थी मेंटल हेल्थ की। बिल्कुल। मेंटल हेल्थ का इशू जो है ये बहुत बर्निंग इशू है। बिल्कुल। आप देखिए जो जिस वक्त से हम गुजर रहे हैं या जो वक्त हम गुजार चुके हैं उसमें मेंटल हेल्थ का काफ़ी अहम रोल रहा है, क्योंकि मेंटली हम बहुत डिस्टर्ब थे। हर कोई अपने घरों में बैठ के हम डिस्टर्ब थे और हर कोई मेंटल हेल्थ को लेकर बात कर रहा था कि वी आर साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड, वी आर मेंटली डिस्टर्ब्ड। और खासकर अगर हम अपनी कश्मीर की बात करें, यहाँ पे मेंटल इश्यूज बहुत सारे हैं। यहाँ पे एंजाइटी जो है, यहाँ पे डिप्रेशन के मामला तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम यही कहेंगे कि ज़िंदगी जो है, ज़िंदगी के सफ़र को आगे बढ़ाना है और ज़िंदगी का जो आने वाला अंधेरा है, जैसे हमने आगाज़ में भी कहा, वो गार का नहीं सुरंग का होता है, जिसके अगले सिरे पर हमेशा रोशनी होती है। बिल्कुल जी। और समृद्धि, नॉर्मली जब हम मेंटल हेल्थ पे बात करते हैं तो कॉमन नोशन ये है कि शायद डिप्रेशन ही एक मेंटल हेल्थ इशू है, जबकि वो बिल्कुल एक आखिरी ये है। जी, फिलहाल हमारी रिपोर्ट जो है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की जानिब से वर्ल्ड माउंटेन डे के हवाले से वो आप तक पहुंचाते हैं। नाज़रीन आदाब, 11 दिसंबर हर साल इंटरनेशनल माउंटेन डे के तौर पे मनाया जाता है और इस साल भी हम इसे मना रहे हैं। और आज 11 दिसंबर है 2020। हालांकि कोविड की वजह से काफ़ी एक्टिविटीज़ थम गई, ज़िंदगी में काफ़ी रुकावटें आई, लेकिन उसके बावजूद ज़िंदगी का नाम चलना है और हम चलते रहेंगे इंशाल्लाह। और आज JNK टूरिज़्म ने बाकी जो हमारे एसोसिएशंस हैं, एडवेंचर टूरिज्म के साथ जुड़ी हुई एसोसिएशंस हैं या हाइकिंग एंड माउंटेनिंग क्लब है, उनके साथ जुड़कर आज एक प्रोग्राम का एहतमाम किया है। आइए इस प्रोग्राम में जुड़ते हैं और एंजॉय करते हैं आज की ये सेलिब्रेशन। We have the wildlife tourism. There is great scope for wildlife tourism in J&K, as mountains here are home to large number of wild animals, birds, plants, particularly world famous hangul, Cervus elapis hangul, which is unique to Kashmir. Then there is ecotourism. There are considerable conservation reserves, wetland reserves like Hokersar Lake, Warar Lake, Dal Lake, Garana Water Reserve. These water reserves are flocked by a number of migratory birds like ducks, geese, swans, mallards, common teal, pintail, etc. Jews come to Kashmir during winters, and a large number of bird lovers visit these places and enjoy. Then there is pilgrimage tourism. We have the important destinations like Amarnath Yatra, which is located in high mountainous areas, having routes from both Pahalgam side as well as Sonmarg side. Similarly, we have Mata Vaishno Devi Shrine located on a mountain. We have Ziyarat Sharif Ashmukam. We have Ziyarat Sharif Pakharpura, and so many other ziyarats in Kashmir which are on mountains, which are in hilly areas, and provide and offer a great scope, great opportunity for tourism. Similarly, we have golf tourism. Some of our golf tourist courses are in J&K are situated in mountainous areas like Pahalgam, Gulmarg, and these provide double means of amusement, refreshment to the visitors. Number one, playing of golf on one hand, and at the same time enjoying the nature at the other hand.
आपके एम्बेसडर्स हैं, दे आर योर एम्बेसडर्स एंड वंस दे पोस्ट समथिंग ऑन द सोशल मीडिया ये इंस्टेंटेनियसली जो है वायरल होता है. सो यू नीड टू एनकरेज दिस टैलेंट एंड यू नीड टू गिव देम प्लेटफॉर्म. All the departments need to throw open their establishments for these budding enterprising talent so that we are able to showcase the world how hospitable this place is. अभी जब कोविड का टाइम था तो एक यहाँ काफ़ी क्लैरिटी थी उन दिनों और पूरे कंट्री में लोग या पूरे दुनिया में लोग फोटोग्राफ खींच रहे थे क्यों बिकॉज ऑफ एक्सेप्शनल क्लैरिटी. तो यहाँ पे भी एक फ़ोटो खींचा गया विच वेंट वायरल एंड इट हैड thousands and thousands of shares and likes. So that is the power of the social media and you need to harness this potential and these people are your ambassadors. You need to harness their talent and synergize their efforts with the department. It is a matter of great pride and honor to be a part of the celebration of International Mountain Day 2020 in the beautiful city of Srinagar. It is extremely commendable that Department of Tourism Kashmir has taken valuable initiatives and made great efforts to celebrate, appreciate mountains, mountain diversity, adventurers, mountaineers, naturalists, associations, organizations contributing relentlessly and positively to the progress and development of adventure sports, sustainable tourism and protection of biodiversity and remembering the stalwarts and those who have gone and left us. It gives me immense pleasure to interact with experts, bright and intelligent youngsters who are the future leaders of this country. The cliche is that life is a mountain. You go up, reach the top, come back down and set new goals and start the climb all over again. The mountains we climb are not only made of rocks, ice and snow, but of dreams and desires. Where there is a will, there is a way can be translated as, if there is a way, I'll find one. If there is no way, I'll make one or create one. There is always a way if you are committed and passionate. There are three basic rules of mountaineering. It is always further than it looks, it is always taller than it looks, and it is always harder than it looks. This is life in a nutshell. Life is hard, life is tough, and we are not entitled to anything. Mountains are not fair or unfair. They are just dangerous. One has to constantly train and be focused and consistent to be a good and efficient mountaineer and climber. तकरीब के दौरान माउंटेनरिंग और हाइकिंग के शोबाजात में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों को एजाजात से नवाजा गया. इस वक्त हमारे साथ इस मौके पर बात करने के लिए एक एडवेंचर लविंग पर्सनैलिटी हैं. जी हाँ, इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर जनाब महमूद अहमद शाह साहब. आइए उनसे जानते हैं कि आज के दिन की अहमियत. सर, देखिए, इंटरनेशनल माउंटेन डे जो है दुनिया भर में मनाया जाता है. आज के दिन ये कोशिश होती है कि जो हमारा फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू हिमालयास और मोर पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू कश्मीर, कि पहाड़ों की अहमियत क्या है और क्या मसाइल है. जैसे जो है आपको पता है डिफॉरेस्टेशन के इश्यूज़ है, फॉरेस्ट फायर्स है, इरोजन है, इरेटिक वेदर पैटर्न्स है, ग्लोबल वार्मिंग है. तो ये कहीं ना कहीं ये सारे जो तार हैं जुड़े हैं पहाड़ों के साथ. तो आज के दिन कोशिश यही है कि पहाड़ों की तई यंगर जनरेशन को हम आगाही दे पाए, प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करें और वी ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशंस. एंड एंडेवर यही है कि आने वाली जनरेशन को एक हम बेटर माहौल दे पाए. इस साल जो कोविड की वजह से सारी चीज़ें रुक गई, थम गई ज़िंदगी, लेकिन उसके बावजूद आपने आज ये इवेंट करवाया है, तो जो पूरे साल की एक्टिविटीज़ थी क्या वो कंटिन्यू रह पाई इस बार? देखिए, ये इस बार जो हम जो ट्रैकिंग होती थी इतनी हुई नहीं क्योंकि कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से बंद रही. लेकिन इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोगों ने ट्रैक्स किए, एक्सपीडिशंस हुए, लेकिन जो है जिस पैमाने से होती थी वो इफ़ेक्टेड रही. इनफैक्ट जो यहाँ पे लोग ट्रैकिंग माउंटेनियरिंग के लिए आते थे वो भी बहुत कम आए. तो लेकिन इस शम्मा को जो है जलाए रखना है, ये जो है इस को एडवेंचर
कल्चर को प्रमोट करने की ज़रूरत है। तो अच्छी खुशाइन बात है कि यहाँ पे न सिर्फ हम हाईलाइट कर रहे हैं माउंटेनियरिंग या ट्रैकिंग, बल्कि बर्ड एग्जीबिशन है, बर्ड फोटोग्राफी एग्जीबिशन है, लैंडस्केप फोटोग्राफी एग्जीबिशन है। तो आज के दिन काफ़ी जो है मिक्स्ड रहा, इमोशनल इश्यूज़ भी रहे, फिर जो अचीवमेंट्स हुई उसकी खुशी भी रही। नाज़रीन, आज के दिन कई सारे पार्टिसिपेंट्स आए हैं इस इवेंट में शिरकत करने के लिए और आज का दिन सेलिब्रेट करने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ नवाब मौज़म खान एक माउंटेनियर हैं जो कि मेंबर हैं J&K माउंटेनियर हाइकिंग क्लब के और इंडियन माउंटेनियर हाइकिंग क्लब के भी मेंबर हैं। आइए उनसे जानते हैं आज के दिन की अहमियत और क्या कुछ कर रहे हैं वो माउंटेनियरिंग के लिए। नवाब, जो आज का दिन है इंटरनेशनल माउंटेन डे, जो इसका एम है बेसिकली एक मैसेज पास करना है बेसिकली, जो इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन्स है। माउंटेन्स हमें हर लिहाज से जो है हमारे लिए मुफीद है। आप देखिए बेसिकली किसी भी एंगल से अगर हम देखें, बीट एक फॉरेस्ट्री जो हमें मिलती है, टिम्बर, फायरवुड या बाकी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है जैसे हर्ब्स है, मेडिसिनल प्लांट्स है, इन एडिशन टू दैट हमारे ग्लेशियर्स है। सो वी आर लाइक टोटली डिपेंडेंट ऑन देम, बट वी हैव like we are not understanding the importance of these mountains. So ये एक important day है जिसकी वजह से मतलब जो बहुत ही important है हमारे लिए। अगर हम ओवरऑल बात करें इस साल की, इस साल कोविड की वजह से सारी एक्टिविटीज़ पे रोक लग गई, ज़िंदगी पे रोक लग गई। तो आपको क्या लगा इस बार जो एक्टिविटीज़ होनी थी क्या आप उसे कर पाए, या जो बच्चे नए जुड़ने थे क्या उनको आप जोड़ पाए? कोविड की वजह से काफ़ी असर पड़ा बेसिकली। जैसे मेरा भी इस साल एवरेस्ट का हमारा सिलेक्शन हो गया था, मतलब 2020 में हमें एवरेस्ट क्लाइंब करना था, बट कोविड की वजह से वो डिले हो गया, वो नेक्स्ट ईयर हो रहा है। बट आई वुड से कि बट अब वो पिकअप हो रहा है वापस। हमारे क्लब ने भी वापस संडे एक्टिविटीज़ जो हमारी संडे ट्रैक्स थे वो रिज्यूम हो गए हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता इट इज़ कमिंग बैक ऑन ट्रैक। सो या अभी जो क्लब की एक्टिविटीज़ हैं वो क्या क्या हैं, कब कब करवाते हैं, किस तरह से करवाते हैं और नए लोगों को कैसे जोड़ते हैं? बेसिकली जो क्लब एक्टिविटीज़ यूजुअली जो हमारा मेन जो प्रोडक्ट हम आप कह सकते हो या जो हम आपके जिससे हमें नया यूथ आता है वो संडे ट्रैक्स है बेसिकली। संडे ट्रैक्स में बेसिकली जो बिगनर जो है उनके लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी, एक प्लेटफॉर्म है जहां उनको हम बहुत सारे एरियाज़ में ले जाते हैं, बहुत सारे नए एरियाज़ में ले जाते हैं जो यूजुअली 1 डे हाइक्स होते हैं। इन एडिशन टू दैट हमारे ट्रैक्स होते हैं, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ 2 days 3 days माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशंस होते हैं जो भी मतलब जो विंड सिटी में हमारी पीक्स है जैसे माउंट कोलाहाई, माउंट हरमुक, माउंट टाटाकुटी, उनमें हम जाते हैं। सो या इस वक्त हमारे साथ एक फीमेल हाइकर है, नाम है तस्कीर। सिंस हाउ लॉन्ग यू आर इनटू हाइकिंग? It's like from past 1 year I'm doing hiking. So this year I have been to 6-7 places in Kashmir that are the Shishnag, Tulian Lake, Dudcharan Lake, and other places too. So why you joined hiking only? Why not other sport? Because hiking is more like enjoying in nature. There is peace. You can you're like you can you have like you can see so many things in hiking. So it's a very important thing to join hiking for everybody, and there is no such gender equality on that. I've like we have a club that is the Jammu and Kashmir Mountaineer and Hiking Club. So I'm the member. So I hike with them usually. So for every girl should participate into this, and there are no such gender equality in that. Also, you can participate anytime. You can feel the nature. You can see things. You can even like you will gain such a confidence in you that there is no such difficulty in your life you cannot face it. So you should join hiking and participate in hiking. नाज़रीन, आइए एक और हाइकर से बात करते हैं। जी हाँ, एक फीमेल हाइकर हमारे साथ है, अक्सा अख्तर। आइए उनसे जानते हैं कि अक्सा, आज के दिन के बारे में बताइए। आज हमारा इवेंट बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को कैसे प्रिजर्व करना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं कि इसी दिन पे ही सबको याद आता है कि हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी सेव करनी है, हमें कूड़ा करकट नहीं डालना है। बाकी दिन कुछ घंटों के लिए रहता है एंड देन वी आर बैक टू नॉर्मल अगेन। तो उस चीज़ को थोड़ा ओवरकम करने के लिए ये इवेंट रखा गया है ताकि लोगों में थोड़ी समझ आ सके कि वो ये सब चीज़ ना करे, और ये इंसान में एक जहनी तौर पर होना चाहिए, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये इनबॉर्न होना चाहिए, एक्चुअली इनबिल्ट होना चाहिए। तो आप कब से कर रही हैं हाइकिंग, और हाइकिंग ही क्यों चुना है स्पोर्ट? मैं 2016 से एफिलिएटेड हूँ इस क्लब के साथ।
माउंटेन्स, हम पले बड़े हैं माउंटेन्स में, तो एक वो दिली लगाव है माउंटेन्स के साथ, तो ये एक रीज़न था कि मैं माउंटेन्स में बहुत जाना पसंद करती हूँ। जर्रा जर्रा है मेरे कश्मीर का मेहमान नवाज, राह में पत्थरों ने भी दिया पानी मुझे। अब देखिए कश्मीर की खूबसूरती के क्या कहने, यहाँ पुरफज़ा मकामात, सरसब्ज़ शादाब आबशारें जो यहाँ की हैं, ऐसा लगता है कि एज इफ के कश्मीर इज़ ग्रैंड फिनाले ऑफ नेचर्स। जी बिल्कुल। और बहुत अच्छी बात हम इस रिपोर्ट से निकाल पाए। द एस्टीम्ड लेडी वाज स्पीकिंग ऑन द डे, शी वाज टॉकिंग कि इफ देयर माउंटेन्स हमें ये मैसेज दे रहे हैं जी कि इफ देयर इज वे आई विल, if there is not any way I will create क्योंकि बाहिम्मत लोग जो होते हैं वो रास्ते बनाते हैं, वो रास्ते अपने लिए क्रिएट करते हैं, अगर उनके मौके तलाश नहीं करते वो अपने लिए मौके पैदा करते हैं जी। सो माउंटेन्स की भी यही, जैसे इंटरनेशनल माउंटेन डे पे भी हमें यही मैसेज मिलती है कि मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं, अगर हम ठान लेंगे तो हर कदम पे हमें बुलंदी मिलेगी। जी बिल्कुल। और माउंटेन्स के ही हवाले से एक छोटी सी कहानी है जो मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहूँगी। दोस्तों अरुणिमा सिन्हा एक लड़की थी और वो ट्रैवल कर रही थी, दिल्ली से ट्रेन का सफ़र करके कहीं जा रही थी, उनकी कोई डेस्टिनेशन थी और रास्ते में वो ट्रेन की पटरी पे खड़ी जो है इंतज़ार कर रही थी और अचानक उनकी सैंडल जो है वो पटरी में, ट्रेन की पटरी में जो है फंस गई। अच्छा। और ऐसे उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो अपना पैर जो है बाहर निकाल पाए रेल की पटरी से, लेकिन नहीं हुआ और ऐसे करते करते ट्रेन उनके ऊपर से गुजर गई जी। और काफ़ी सारी ट्रेनें जो है, मतलब जब तक कोई ट्रेन रुकी तब तक 2 ट्रेनें उनके पाँव के ऊपर से ऑलरेडी गुजर चुकी थी और अरुणिमा सिन्हा की राइट लेग जो है वो बिल्कुल जो है कट गई थी। और फिर लोगों ने जब उन्हें देखा और निकाला, वहाँ से हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल में ये पता चला कि उनकी टांगें जो है वो बिल्कुल काट देनी पड़ी क्योंकि इतना नुकसान हो गया था कि वो टांग जो है वो रिपेयर नहीं हो सकती थी और उसे मुश्किल से काट देना पड़ा। हॉस्पिटल के बेड पे बैठी हुई अरुणिमा सिन्हा ये सोचने लगी कि अगर मैं इस बात पे रोऊं तो होगा क्या, मेरी टांग जो है ये वापस तो नहीं आएगी। तो उसने अंदर सोचा, अंदर ही अंदर, कि इफ़ गॉड हैज़ सेव्ड मी, अगर खुदा ने मुझे बचाया है तो ही हैज़ सेव्ड मी टू क्रिएट हिस्ट्री, उसने मुझे इसलिए बचाया है ताकि मैं कुछ कर पाऊँ और उसने ठान लिया कि उसे कुछ करके दिखाना है। और दोस्तों अरुणिमा सिन्हा पहली ऐसी ख़वातीन है पूरी दुनिया में, खातून है ऐसी दुनिया भर में जिन्होंने आर्टिफिशियल लिम्स पहन के जो है सभी हाईएस्ट पीक्स जो है वो क्लाइंब किए हैं, इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट। वही तो, जब हम ठान लेते हैं ना तब बुलंदी तक पहुंचने में हमें कोई रोक नहीं सकता, बिल्कुल। लेकिन कदम उठाने की ज़रूरत है, शुरुआत करने की ज़रूरत जी, है और बढ़ते चलने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम पहला कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि हर सफ़र की ज़िंदगी के हर एक सफ़र की शुरुआत पहले कदम से होती है और कहते हैं ना जितना कठिन संघर्ष जीत भी उतनी ही शानदार होती है। बट हमें ठान लेनी है, हमें हिम्मत से, हमें अपने हौसलों को कभी गिरने नहीं देना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और बहुत अच्छी बात फराजादी कि जब हम रिपोर्ट देख रहे थे, आप देखिए कि एंकर पर्सन हमारे हैं वो फीमेल हाइकर से बात कर रहे थे, हम फीमेल के हवाले से ही बात कर रहे थे। तो कितनी अच्छी बात है कि ये जो खातून है, ये जो विमेन है, एक गर्ल है, बेटी है, अपने आप को साबित करे। कोई ऐसा शोबा नहीं, आप देखिए माउंटेनियरिंग एक रेयर शोबा है, लेकिन वहाँ पे भी हमारी बेटियां जो है अपना सिक्का जमा रही है, अपने आप को साबित करे। जिंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं है, जिंदगी का कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पे हमारी बेटियां खुद को साबित बिल्कुल। इनफैक्ट अगर हम 2019 की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक जितने भी, आपको पता है कि कश्मीर जो है एक रिजर्वायर है कुदरती नज़ारों का, न सिर्फ माउंटेन्स, एल्पाइन लेक्स की, माउंटेन्स के दरमियान जो लेक्स होते हैं, कहते हैं कि 2000 से ज़्यादा एल्पाइन लेक्स यहाँ मौजूद है और सिर्फ 200 डिस्कवर्ड है। यानी कितने सारे ऐसे लेक्स, ऐसी झीलें हैं जो एल्पाइन झीलें हैं जो अभी भी डिस्कवर नहीं हो पाई हैं। और रिपोर्ट की मैं बात कर रही थी कि उस रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में लड़कों से ज़्यादा लड़कियों ने, ये जो क्लब्स की बात हो रही थी उनमें रजिस्टर किया है हाइकिंग के लिए, माउंटेनियरिंग के लिए, जो कि एक बहुत ही मुस्बत बात है कि लड़कियां हर एक फील्ड में आगे आ रही हैं और उन्हें किसी चीज़ का खौफ नहीं है। दे आर रेडी टू ओवरकम एवरी ऑब्स्टिकल इंक्लूडिंग द हाईएस्ट माउंटेन्स। बिल्कुल ज़रूरत है कि अगर हम खुद को, हमने कहा पहले से हम कहते आए हैं कि खुद में बदलाव लाने की ज़रूरत है, खुद को मोटिवेट करने की ज़रूरत है। अगर हम खुद कन्विंस्ड है बदलाव के लिए, ठान लेंगे खुद, तो डेफिनेटली
ہم زندگی میں آگے بڑھیں گے اور زندگی میں آپ دیکھیں ہماری اڑان جو ہے وہ کتنی اونچی ہو سکتی ہے. بہت ساری بیٹیاں ایسے آپ دیکھیں ہماری بیٹیاں پائلٹ ہیں, ہماری بیٹیاں ایسٹروناٹس ہیں, ہماری بیٹیاں سائنٹسٹس ہیں. کون سا ایسا پہلو نہیں ہے جہاں پہ ہماری بیٹیاں اپنا نام نہیں کما رہی اور اپنی فطری کردار کے دائرے کار سے باہر آ کر اپنے علم کا, اپنے فتح کا علم بلند کر رہی ہے اور اپنے آپ کو ثابت کر رہی ہے. وی کین سے دیٹ اس میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں جو خاتون ہے اس نے اپنے لیے اسپیس نکالی ہے اور بیٹیاں جو ہیں وہ بیٹوں سے آگے بڑھ رہے ہیں. آپ دیکھیں اگر ریزلٹس کی بات کریں, اگر کہیں کیس کشمیر ایڈمنسٹریٹو سروس کے وہاں پہ بھی ٹاپر ہماری بیٹی نے کیا, اگر ہم بورڈ ایگزامز کی بات کریں وہاں پہ بھی ٹاپر ہماری بیٹیاں ہوتی ہیں. تو بیٹیاں بہت آگے بڑھ رہی ہیں, لیکن ان کو ضرورت ہے ان کو سپورٹ سسٹم ملے, ان کو وہ کارڈیل ایٹماسفیئر ملے, مواقع ملے اور ان پہ وہ اپنے پیرنٹ جو بھی ان کی اپنی دنیا ہے وہ ان پہ بھروسہ جتائے, تبھی وہ آگے بڑھ سکتی ہے. جی اور اس رپورٹ سے بہت سے نقطے جو ہیں وہ سامنے آئے. یہ بات بھی ہوئی کہ ماؤنٹینز میں صرف ماؤنٹینئرنگ ہی نہیں کی جاتی, صرف کلائمبنگ ہی نہیں کی جاتی. آپ دیکھیے کشمیر میں بھی کتنے سارے نوجوان ہیں کہ جو ماؤنٹینز پہ جا کے فوٹوگرافی کرتے ہیں, ایڈونچر فوٹوگرافی, یا ٹورسٹز ایسے ہوتے ہیں جو ایڈونچر ٹورسٹز ہوتے ہیں اور یہاں آ کے جو ہے وہ برڈز کی جو بھی ریئر برڈ اسپیشیز جو خالی ماؤنٹینز پہ پائی جاتی ہیں ان کی عکاسی کرتے ہیں, انہیں جو ہے کیپچر کرتے ہیں اور پھر ایسے فوٹوگرافی کے ایگزیبیشنز جگہ جگہ لگتے ہیں. کتنے ایسے برڈز ہیں جو آج تک مطلب کامن مین نے نہیں دیکھے ہیں. تو ایسے برڈز کی فوٹوگرافی کرنا یا ایسے جانور جو ہیں, ماؤنٹینز آر ریزرورز. بایو ڈیورسٹی کی بات کی تو بایو ڈیورسٹی ہی مجھے لگتا ہے سمرندی ایک ایسی چیز ہے جو دنیا کو خوبصورت بناتی ہے. آپ ایسا سوچیں کہ تصور کیجئے ایک ایسی دنیا جہاں پہ ہر ایک چیز یونیفارم ہو, ایک جیسی ہو, تو وہ دنیا کتنی جو ہے وہ دنیا بالکل ہی پھیکی لگے گی. انفیکٹ جہاں پہ بایو ڈیورسٹی نہ ہو, جہاں رنگ برنگے, جہاں الگ الگ اقسام کے پیڑ پودے, جانور, چرند و پرند نہ ہو, تو یہ بایو ڈیورسٹی جو ہے دنیا کو خوبصورت بناتی ہے, اسپیشلی ماؤنٹینز کو, کہ وہاں کتنے قسم کے پودے ہوتے ہیں, کتنے قسم کے فلورا فونا جو ہے ایک رچ. لیکن ہم پہ بھی اب ذمہ داری عائد ہوتی ہے. آپ پوچھیں گے کہ انوائرمنٹ جو ہے اس کو پرزرو کرنے کی ذمہ داری ہم پہ عائد ہوتی ہے. اپنے ماحول کو ہم صاف رکھیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبصورتی سے, حسن سے نوازا ہے, لیکن اس حسن کی قدر کرنی ہے, اس خوبصورتی کی قدر کرنی ہے. ہمیں اس اچھا رچ راوٹ کریں, اچھا خراون اچھا چھان راون کے, تکیاز اللہ تعالیٰ ہم پہ اتنا قدرت, ہم پہ اتنی مہربان ہوئی ہے کہ انہوں نے ہمیں اتنی خوبصورتی سے, اتنے حسن سے نوازا ہے, عطا کی ہے اتنی خوبصورتی. لیکن ہمیں اس کی قدر کرنی ہے, ہمیں اس کو بچانا ہے اور ہمیں اپنے ماحول کو صاف رکھنا ہے. سو یہ ہم پہ ذمہ داری آئی. اور انفرادی سطح کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ پہ بھی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ماؤنٹینز کو ڈائنامائٹ بلاسٹ کر کے جو سڑکیں تعمیر کی جاتی ہیں وہ ایک پراپر اسٹریٹجی سے ہوں, انجینئرز کو کنسلٹ کر کے اس طرح سے ہو تاکہ ماؤنٹینز کو برقرار رہے, لینڈ سلائڈز نہ ہوں, ماحول کو کوئی نقصان نہ پہنچے. تو ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ بنے رہے, کیونکہ آج حسب روایت آج بھی ہم نے مہمان کو دعوت دی تھی لیکن نہیں آ پائی کیونکہ برفباری ہو رہی تھی, ان کو شاید شریف سے آنا تھا تو وہ نہیں آ پائے. تو آج ہم نے ہی آپ کے پروگرام, آپ کی خدمت میں تو ہم حسب معمول حاضر ہوئے. تو آج پورے 9 بجے تک ہماری بات چیت ہوئی آپ سے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری بات چیت ضرور پسند آئی اور جو کوتاہیاں رہی ہوں گی انہیں درگزر کر دیجیے گا. بالکل. اور ناظرین انشاءاللہ حاضر خدمت پھر ہوں گے آپ کا من پسند شو لے کر جس کا نام ہے گڈ مارننگ JNK.